Very good afternoon, all of you students. Welcome to Teacher Select Academy channel. I am your teacher, your host, your guide, गुफरान आलम. सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी ने मिलके 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया. इन सब के लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं. और जैसा कि बताया गया था कि मंडे से हम लोग हिंदी पेडागोगी के सेक्शन को शुरू करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट थ्योरिस्ट के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे. तो आज हमने जॉन डेवी के बारे में ये जैसा कि स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, जॉन डेवी के बारे में कंटेंट्स आपके सामने मौजूद है. इस पे डिस्कस करेंगे और एजुकेशन में और लैंग्वेज में इनका क्या व्यू रहा, साइकोलॉजी में इनका क्या व्यू रहा, इस पे चर्चा करेंगे. जो लोग इस चैनल पे नए हैं इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. जॉन डेवी अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाविद और दार्शनिक थे. शिक्षाविद यानी एजुकेशनिस्ट होता है और फिलोसोफर को दार्शनिक बोलते हैं. अमेरिका के थे ये. इनका जन्म 1859 में हुआ था और 1952 में गुजर गए. उन्होंने हॉपकिंस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की. 1894 में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षा विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. उस समय उनके कुछ प्रमुख रचनाएं यानी उनकी कुछ किताबें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ लिखी गई है. जैसे हाउ वी थिंक, जॉन डेवी की अच्छी पुस्तक है. कभी कभी कुछ बुक्स के नाम भी सीटीईटी में आने की संभावना होती है, कहा नहीं जा सकता. अभी तक 1-2 बार ही देखने को मिली है और जॉन डेवी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं. अदर स्टेट के टीईटी वगैरह में होते हैं. हाउ वी थिंक पहला बुक है. दूसरा एजुकेशन ऑफ टुडे इन्होंने लिखा. प्रॉब्लम्स ऑफ मैन ये भी इन्होंने लिखा. द स्कूल एंड सोसाइटी इन्होंने ही लिखा. स्कूल ऑफ टुमारो, सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन, चाइल्ड एंड करिकुलम, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस एंड नेचर, द थ्योरी ऑफ इंक्वायरी, फिलॉसफी एंड सिविलाइजेशन, ये सब उनकी लिखी हुई कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम हैं. जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है. इस लाइन को याद रखिएगा. कभी कभी कथन भी एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है. ये किसने कहा? तो जॉन डेवी ने कहा था. शिक्षा का असली मकसद बच्चों में सही रुझानों के द्वारा बुद्धि को विकसित करना है. ये सब इनके महत्वपूर्ण कथन से ये लाइन लिखा गया है. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए. बच्चों के रुझान यानी एप्टीट्यूड के हिसाब से उनकी इंटेलिजेंस को डेवलप करना लक्ष्य होता है. इसलिए उन्होंने अनुकूल वातावरण और परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया है यहाँ, जो बच्चों में सद्गुणों का विकास करती है. शिक्षा जीवन की प्रमुख प्रक्रिया है, इसलिए यह जीवन भर चलती रहती है. मतलब शिक्षा जीवन का ही एक हिस्सा है और ये जीवन भर चलती रहती है. जॉन डेवी के दर्शन में यानी कि फिलॉसफी में अनुभव को प्रमुख स्थान दिया गया है. यानी एक्सपीरियंस इनकी थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है. उनके अनुसार अनुभव यानी कि अनुभाविक दृष्टि से वस्तुएं मर्म स्पर्शी यानी कि टच करके, कारुणिक यानी महसूस करके, सुंदर हास्य कर मतलब स्थिर हो, अशांत हो, सुखद, कष्टकर, निष्ठुर, भव्य, भयंकर, ये सब अनुभव है जो बच्चे अनुभाविक रूप से चीज़ों को देख के, जान के, समझ के सीखते हैं. तो ये अनुभाविक चीज़ें शामिल हो जाती है इसमें. तो किस तरह से अनुभव कर सकते हैं? वस्तुओं को मर्म स्पर्श करके यानी टच करके, कारुणिक यानी कि उसका अनुभव एहसास करके, सुंदर कोई चीज़ हो, सुंदर चीज़ों की देखो, उसकी तारीफ़ करो, ये सब इन्हीं के सिद्धांत में है. हास्य कर मतलब हास्य वगैरह करना, हाथ से करना भी इसमें शामिल हो सकता है. स्थिर अशांत मतलब हमारा मन है, हमारा अनुभव है, चीज़ें स्थिर और अशांत भी हो सकती है. सुखद हो सकता है, कष्टकर हो सकता है, निष्ठुर हो सकता है, भव्य यानी काफ़ी बड़ा हो सकता है, कोई चीज़ भयंकर हो सकती है. ये सब हमारे अनुभवों में शामिल है. ऐसा उनका आंशिक स्वभाव होता था. अनुभव एक दूसरे से संबंधित और समावेशी होते हैं. अनुभव क्या होते हैं? एक दूसरे से जो हम सीखते हैं, संबंधित करते हैं और सब समावेशी होते हैं. उन्होंने ज्ञान और अनुभव के सफल सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित किया है.
साथ ही उनके तार्किक अन्वेषण जैसे सिद्धांत में प्रयोगात्मक तर्कशास्त्र यानी कि एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग की वो बात करते हैं, अन्वेषण यानी खोज होता है, तो तार्किक अन्वेषण की बात करते हैं। और अपने सिद्धांत में प्रयोगात्मक तर्कशास्त्र के प्रयोग से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। यानी अगर एक्सपेरिमेंटल लॉजिकल चीज़ों का हम इस्तेमाल करते तो किसी भी समस्या से हम उबर सकते हैं, क्योंकि समस्या को स्पष्ट समझना, उसके कारण को ज्ञात करना, समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप और हम देख रहे हैं परिस्थिति आज क्या है। कल की न्यूज़ है कि बिहार के एक बहुत ही जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। कुछ परिस्थितियों के कारण एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि आत्महत्या का कारण क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि उन समस्याओं का, उन चीज़ों का हम पता लगाए, तो हमें प्रयोगात्मक तर्कशास्त्र के आधार पर उन समस्याओं को ढूंढने की और उसे हल करने की आवश्यकता है। हमें पहले ये समझना होगा कि समस्या स्पष्ट रूप से है क्या, प्रॉब्लम क्या थी, आखिर सुसाइड की वजह क्या थी, उसके कारणों को ज्ञात करना और समझना बहुत आवश्यक होता है, तब जाके किसी नतीजे तक हम पहुँच पाते हैं। उसके पश्चात ही हम उस परिस्थिति को स्पष्ट समझते हुए उसे बाहर आने के समाधान ढूंढते हैं। यानी जब तक समस्या का पता ना हो और उससे कैसे बाहर निकला जाए इस पर हम न सोचें, तो किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। रचनावाद के अनुसार बच्चे ज्ञान के सृजन के लिए अपने आसपास की घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे पियाजे ने दिया था, इनका मानना है कि बच्चे ज्ञान के सृजन यानी जो ज्ञान वो खुद निर्माण करते हैं, उनका ज्ञान के सृजन के लिए अपने आसपास की घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। उनके आसपास जो भी घटनाएं होती है उसे ऑब्जर्व करते हैं। प्रकृति व लोगों के सानिध्य में रहते हुए यानी आसपास के माहौल में रहते हुए बहुत ही संकल्पनाएं बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब किसी भी समस्या का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन तैयार कर लेना, एक संभावित उत्तर दिमाग में पहले से बना लेना संकल्पना कहलाती है। जैसे हम लोग अभी संकल्पना या कल्पना ही तो कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का देहांत किन कारणों से हुआ, हमारे पास सिर्फ हाइपोथेसिस है, क्योंकि हम किसी नतीजे तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो किसी समस्या का संभावित उत्तर तलाश करके रखना संकल्पना कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकृति व लोगों के सानिध्य में रहते हुए बहुत ही संकल्पना बनाते रहते हैं अलग अलग तरीके के। शिक्षक पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को टटोलने का प्रयास करते हैं हमेशा। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे, उसमें जब आप लेसन प्लान वगैरह बना रहे होंगे तो उसमें भी हम पूर्व ज्ञान को जोड़ते हैं। पूर्व ज्ञान को इसलिए जोड़ते हैं कि बच्चा पहले से इस बारे में क्या जानता है उसको टटोलने की कोशिश करते हैं। किसी विषय से संबंधित बच्चों को कितना ज्ञान है वो जानने की कोशिश करते हैं। विभिन्न नवीन संकल्पनाओं के लिए बच्चों में प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। नई संकल्पना को बताना हो तो बच्चों में नई संकल्पना को समझाने के लिए बच्चों में पहले रुचि होना जरूरी है। और रुचि या जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी? प्रश्न करके, या तो बच्चे प्रश्न करें या हम बच्चों से प्रश्न करें। जॉन डेवी के अनुसार ज्ञान व अन्वेषण यानी कि नॉलेज और खोज वगैरह, अन्वेषण खोज को कहते हैं। ज्ञान व अन्वेषण सत्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है, कि जब तक हम सत्य को प्रमाणित करना नहीं चाहेंगे तब तक हम किसी खोज के पीछे नहीं चलेंगे। जितने भी आप धार्मिक गुरुओं के नाम सुनते हो, जानते होंगे, वे सब सच्चाई की खोज में निकल चुके थे। सत्य क्या है? तो अगर सत्य को प्रमाणित करना है तो पहले हमें खोज करना पड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने खोज किया, स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, ये सब लोग सच्चाई की खोज पे, अन्वेषण पे निकल चुके थे और अपने तरीके से उसे प्रमाणित भी किया। और तर्क की विमर्श आत्मक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा हम वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं। तर्क के आधार पर ही हम कुछ वैज्ञानिक खोज कर पाते हैं, विचार विमर्श चिंतन करके। तर्क मानव व्यवहार का एक प्रकार है। इंसान है तो उसमें तर्क करने की क्षमता है, ईश्वर ने दिया है, बहुत बड़ी बात है। हम यूं ही हर चीज़ को नहीं मान लेंगे, सही और गलत होने के चीज़ों को समझेंगे। तो तर्क मानव व्यवहार का एक प्रकार है और मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कारण भी है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम तर्क का प्रयोग करते हैं। अगर लॉजिक हमारा उस काम के लिए बिल्कुल सही है तो हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। इसी कारण, इसी वजह से तार्किक अन्वेषण की पद्धति कारणवाद के नाम से भी जानी जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल एनालिसिस करें किसी भी चीज़ का, तो यानी आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की ओर चले गए। कारण और वाद के नाम से जाना जाता है। तार्किक अन्वेषण को कारणवाद भी कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे के लॉजिक ढूंढता है, यानी उसके पीछे के कारण का पता लगाने की कोशिश किया जाता है।
जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा अनुभव से सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा क्या है, तो अनुभव से जो चीज़ें माइंड में हमारे निर्माण होती जाएगी और वो बार बार निर्माण होगी तो कहेंगे वो शिक्षा है। इनके द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाई डूइंग पर बल दिया गया। लर्निंग बाई डूइंग को प्रमोट करने वाले सबसे पहले यही व्यक्ति थे, जॉन डेवी। बच्चों के सक्रिय रूप जिसमें वह क्रियाशील, उत्सुक और जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। शिक्षा योजना में उनकी क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुभवों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। 3 शब्द है, ध्यान देखिएगा। बच्चों को जो भी एक्टिविटी में शामिल करना है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए। दूसरा, वो अपने अनुभव से सीखे और हमें ध्यान केंद्रित करना सिखाना होगा बच्चों को। ये 3 पॉइंट आपके लिए सीटीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में अक्सर दिखाई देते हैं। तो क्रियाशीलता जरूरी है बच्चों को सिखाने के लिए, अनुभव का अवसर देंगे, स्वतंत्र रूप से सीख सके, और ध्यान केंद्रित करना सिखाएंगे। इसके लिए शिक्षा प्रदान करने में हमें उचित परिस्थिति व बच्चों के अनुरूप वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों में उत्साह, साहस, सद्गुणों का विकास करने के लिए स्कूली वातावरण में खुलापन, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, सही सकारात्मक सोच, व्यवस्थित प्रजातंत्र आत्मक वातावरण तैयार करना होगा। मतलब ऐसा समझिए कि जितने पॉइंट मैंने इसमें दिए हुए हैं ये सब आपकी सीटीईटी के क्वेश्चन के बिल्कुल अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। बच्चों में उत्साह का होना, उत्साह यानी करेज, आप समझ रहे हैं, साहस, इनकरेजमेंट। सद्गुण का विकास करना यानी बच्चों में अच्छे गुण का विकास करना। स्कूली वातावरण तैयार करना, बच्चों में खुलापन होना, कल्पनाशीलता होना यानी कि वो कल्पना कर सके, सृजनात्मकता यानी उसमें क्रिएटिविटी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड और सोच हो। व्यवस्थित प्रजातंत्र का मतलब है कि उसको हम प्रजातांत्रिक माहौल देंगे। प्रजातांत्रिक माहौल से मतलब ये है, वातावरण से मतलब ये है जहाँ सबको हर काम के लिए बराबर हक दिए गए हों, बराबर अधिकार दिए गए हों। बच्चों को बोलने और काम करने का अधिकार है, अपने तरीके से उसे चुनने का अधिकार है, अपने अकॉर्डिंग काम करने का। कक्षा में बराबर सबको बोलने का अधिकार होना। इस तरह से कक्षा का माहौल बिल्कुल प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जीवन के लिए एक तैयारी है। ये लाइन कई बार स्टेट टीईटी वगैरह में देखने को मिला है कि शिक्षा अपने आप में क्या है, स्वयं एक जीवन है या जीवन की तैयारी है। ये किसका मानना था, तो जॉन डेवी का। बच्चों में चिंतन को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 5 पद बताए, ये आप देख रहे हैं। बच्चों में चिंतन यानी जो उनकी थिंकिंग है उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 5 पद बताए। वो कौन कौन हो सकते हैं? किसी व्यक्ति, समस्या या कठिनाई की अनुभूति, यानी प्रॉब्लम होगा तब तो हम उस पर सोचेंगे। तो चिंतन का पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि कोई समस्या या कोई कठिनाई बच्चा महसूस करे, यानी उसके पास प्रॉब्लम हो। नंबर 2, संपूर्ण वस्तु स्थिति का विश्लेषण, यानी जब प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझेंगे क्या है, उसकी पूरी वस्तु स्थिति का विश्लेषण करेंगे, क्यों है, कैसे है और क्या करने से समस्या दूर होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में क्या है, समाधान को खोजना और उसके लिए निश्चित समाधान ढूंढने का प्रयास करना, यानी कि हाइपोथेसिस बनाना और किसी कंक्लूजन यानी नतीजे तक पहुंचना। चौथा है समाधान उपयुक्त है अथवा नहीं इसको जांचना, यानी जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो कितना सही है कितना गलत है इसकी जांच कर लेंगे। जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि आज बारिश होने की संभावना है, दैट्स माय हाइपोथेसिस, लेकिन बारिश नहीं हुई, जांच भी हो जाएगी, वो काम नहीं हुआ, मतलब मेरी हाइपोथेसिस रॉन्ग है। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक ऐसी टेंटेटिव सॉल्यूशन है जो मे बी रॉन्ग मे बी राइट, दोनों संभव है, सही और गलत होने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो समाधान उपयुक्त है कि नहीं, मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया वो सही है कि नहीं, इसकी जांच भी कर लेंगे चौथे स्टेप में। और 5वें में क्या करेंगे, उपयुक्त समाधानों को समस्या सुलझाने में प्रयोग करेंगे, मतलब जो बाकी के हाइपोथेसिस हमारे रह जाएंगे उसे हम अपनी समस्या को सुलझाएंगे, उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पुनः निरीक्षण करेंगे, कितना सही कितना गलत हुआ उसका पुनः निरीक्षण करेंगे और नए समाधान को प्रयोग में लाएंगे। यानी लास्ट में क्या है, कंक्लूजन को सही या गलत पर तराजू पर रख के तौल के और फिर किसी समाधान को प्रयोग में लाएंगे, यानी बाद में उसे जनरलाइज कर देंगे कि इस समस्या का ये समाधान सबसे बेहतर है और सबके लिए लागू होगा। तो ये 5 पॉइंट थिंकिंग का या रिसर्च का उन्होंने बताया जॉन डेवी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा।
उनके अनुसार शिक्षा के दो पक्ष हैं, पहला तो मनोवैज्ञानिक है और दूसरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष। पहला केवल मनोवैज्ञानिक पक्ष है और दूसरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। यानी जॉन डेवी एकमात्र व्यक्ति थे जो हर चीज़ को समाज से कनेक्ट करते थे, समाज के साथ जोड़ के बच्चों के विकास की बातें करते थे। हम बच्चे के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, भावात्मक यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट, बौद्धिक विशेषता यानी कि उसकी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स, उसकी प्रवृत्ति यानी एटीट्यूड इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उसकी पर्सनालिटी का, इमोशन का, सब चीज़ का अध्ययन करते हैं। और सामाजिक पक्ष में हम उसके परिवार, आस पड़ोस, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, विद्यालय इत्यादि के सामाजिक वातावरण का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि बच्चा जहाँ होता है हम उन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। बच्चे का तो पर्सनल अध्ययन किए ही, लेकिन बच्चा जहाँ रहे, चाहे वो परिवार हो, आस पड़ोस हो, समाज हो, संस्कृति हो, विद्यालय हो, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। उनके अनुसार स्वयं अनुभव द्वारा सीखना, खोज विधि, सहसंबंध विधि, योजना विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जॉन डेवी ने सुझाए। तो अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो आप करके सीखना पहले ही देख चुके हैं। खोज विधि से सीखना इन्होंने बताया। सहसंबंध यानी कोरिलेशन मेथड से सीखना बताया। योजना यानी कि प्रोजेक्ट मेथड वगैरह से भी सीखने को इन्होंने ज़्यादा बल देने को कहा, क्योंकि प्रोजेक्ट के माध्यम से इंसान उस काम में इन्वॉल्व होकर सीखता है। और ये चाहते थे कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके लर्न करे, यानी माइंड पर बोझ ना हो, लर्निंग का अलग से पढ़ना रटना ये सब ना हो, वो जीवन को जिए और स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही सीखे, अलग से फिर उसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। इन सभी विधियों के अलावा निरीक्षण विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोग विधि, पाठ्य पुस्तक क्रिया, सामूहिक कार्य जिसमें बहुत ही बौद्धिक और विवेकपूर्ण पद्धति का प्रयोग हो, उन्हें अधिक महत्व दिया गया है। मतलब उतने मेथड के अलावा इन सब मेथड पे भी उन्होंने अच्छा जोर दिया। विवेक यानी बुद्धि होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सभी विधियों के द्वारा बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार पूर्व अनुभव के द्वारा सीखे ज्ञान और नवीन तत्व के बीच स्वयं तर्क के द्वारा ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत के आधार पर समस्या का निदान ढूंढने का प्रयास करता है। इसमें सीटीईटी के 4 प्रकार के प्रश्नों को इस एक लाइन से हल किया जा सकता है। क्योंकि कारण क्या दिया गया है इस मेथड से सिखाने का, कि बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार सीखते हैं। ऑप्शन में अक्सर देता है और इस ऑप्शन को आपको चुनना होगा। पूर्व अनुभव के द्वारा सीखते हैं बच्चे, और जो सीखा हुआ ज्ञान है पुराना, वो नए ज्ञान के साथ अटैच करके तभी सीखते हैं अपने तर्क के द्वारा। ज्ञात से अज्ञात विधि के माध्यम से सीखते हैं, जो कि शिक्षण सूत्र है, और ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस एक लाइन में 4-5 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। वर्तमान रचनावादी बच्चों के इसी ज्ञान का प्रयोग करता है। जो भी रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित लोग हैं, वो आज भी जॉन डेवी के इन बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। इसे इसी ज्ञान का प्रयोग करता है जिसमें बच्चा पूर्व अनुभव के आधार पर स्वयं को नवीन तथ्यों और नए ज्ञान के साथ जोड़े। तो पूर्व अनुभव जो है उसके आधार पर जो नया पढ़ते हैं, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके चीज़ों को हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। एक एक वर्ड को पढ़ के समझ के कोशिश कीजिएगा कि आप उसे माइंड सेट करें, क्योंकि कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो यूं ही लिखा गया है। सीटेट को देख के उसका बेस को समझ के इसे प्रिपेयर किया गया है। ये सिर्फ हिंदी पेडागॉगी में ही नहीं बल्कि आपकी चाइल्ड पेडागॉगी वगैरह में भी काम आएगा। पेडागॉगी सेक्शन अभी हम लोग सब चीज़ों का देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इस तरह के वीडियोस एक एक करके हर दिन, जैसे आज आपने जॉन डेवी के बारे में पढ़ा, तो कल मैं कोशिश करूँगा जीन पियाजे के बारे में एक वीडियो बनाऊँ, और जीन पियाजे ने लैंग्वेज को लेकर और साइकोलॉजी को लेकर क्या कहा उस पर चर्चा होगी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुफरान आलम, टीचर सेलेक्ट एकेडमी चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड व्हाट एवर यू कनेक्ट्स यू, सी यू सून।